नाउ अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 11th फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ यूनिट और इसकी डेफिनेशन क्या होती है वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और यूनिट को डिफाइन किया है अ यूनिट इज़ अ फिक्सड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। और ये जो यूनिट है ये एक फिक्सड है और एक स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है फॉर यूजिंग मेजरमेंट। तो ये इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ अ रेफरेंस दैट गिव्स मीनिंग टू नंबर इन द रियल वर्ल्ड। ये एक स्टैंडर्ड है, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड, और जिससे हम इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये एक रेफरेंस होती है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं यूनिट इज़ अ रेफरेंस दैट गिव्स मीनिंग टू नंबर इन द रियल वर्ल्ड। ये हमने अब लिखा है अ यूनिट इज़ अ रेफरेंस दैट गिव्स मीनिंग टू नंबर इन द रियल वर्ल्ड। ये एक रेफरेंस होते हैं जो दैट गिव्स मीनिंग टू नंबर इन द रियल वर्ल्ड। ये हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेइंग डिस्टेंस इज 10 इज मीनिंगलेस अनलेस यू से 10 व्हाट। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे ही नंबर बताएंगे विदाउट यूनिट्स तो ये है मीनिंगलेस, और इसके साथ यूनिट्स लगाएंगे तो ये है मीनिंगफुल। तो या फिर आपने बताना है 10 मीटर्स तो ये मीनिंगफुल है, या 10 किलोमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो इट मीन्स दैट विदाउट यूनिट नंबर इज मीनिंगलेस। ये हमने यहाँ पे लिखा है विदाउट ए यूनिट, यूनिट के बगैर ए फिजिकल क्वांटिटी इज मीनिंगलेस, एंड विदाउट ए नंबर, अगर नंबर के बगैर जो है ए यूनिट इज इनकम्प्लीट। तो हम यहाँ पे नंबर के बगैर ये नहीं बोल सकते कि मीटर या फिर किलोमीटर या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नंबर ज़रूरी लगानी है। ओके, तो यहाँ पे यही तो हमने यहाँ पे लिखा विदाउट ए यूनिट ए फिजिकल क्वांटिटी इज मीनिंगलेस एंड विदाउट ए नंबर ए यूनिट इज इनकम्प्लीट। तो नंबर के बगैर एक यूनिट इनकम्प्लीट है और यूनिट के बगैर एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मीनिंगलेस है, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमने दी है। इन एग्जाम्पल्स में जो है ये जो मीटर है यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड, और 10 जो है वो है नंबर, और ये किलोमीटर एक स्टैंडर्ड है 10 इज़ नंबर, और सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड है एंड 10 इज़ नंबर। तो जब जब भी हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 मीटर्स की बात करेंगे तो ये जो मीटर है दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंड 5 इज़ द नंबर। और नेक्स्ट ये डेफिनेशन हमने लिखी है यूनिट इज़ अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड वो यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है मेजरेबल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड लेते हैं जिसको कहते हैं हम यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल नंबर इनटू यूनिट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट। ये हमने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल नंबर इनटू यूनिट। तो हम यहाँ पे इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और नंबर जो है वो है एन इनटू यूनिट, यूनिट को हम यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं, वेयर एल इज एन इज कॉल्ड नंबर एंड म्यू जो है ये यहाँ पे यूनिट बताता है, क्योंकि यूनिट को हम यहाँ पे म्यू से डिनोट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एक यूनिट क्या होता है। ये एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जो यूज़ होते हैं यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी कोई भी ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है जिससे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।